नमस्ते, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कपिल निर्मल फ़िल्म्स पर। जैसा कि आपने कई बार देखा है, मैंने जयपुर से मुंबई तक की यात्रा के वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें अमूमन आपकी शिकायत रहती है कि मैं सिर्फ रोड्स को दिखाता हूँ, तो वो शिकायत आपकी यहाँ भी बरकरार रहने वाली है। पर ये जो यात्रा है, ये जयपुर से उदयपुर तक का ही इसे हमने रखा है, क्योंकि आज हम एक नया रूट लेंगे जो कि शायद पहले मैंने नहीं दिखाया है। जितना मुझे याद आ रहा है वो है जयपुर से उदयपुर वाया भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़। तो कुछ हो सकता है नया देखने को मिले, कुछ हो सकता है सुंदर देखने को मिले। तो आइए बिना देर किए अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। पहला टोल क्रॉस करते हैं। Let's start this beautiful journey. यहाँ जयपुर में पिछले 2 दिन तक अच्छी हवाएं चल रही थी, ठंडक थी, पर अचानक से गर्मी बढ़ गई है और आसमान बिल्कुल साफ है। दिन में गर्म हवा चलने लगी है। तो इस वक्त हाईवेज पर ड्राइव करना इतना सुगम या इतना आसान नहीं होता है। तो स्टार्ट करते ही 70-80 किलोमीटर चले हैं और एक अच्छी जगह आती है। पहले भी हम यहाँ पे एक बार आ चुके हैं। कॉफ़ी लेंगे और सुबह का समय है, तो यहाँ पे साफ़ सफाई का कार्यक्रम आप देख सकते हैं चालू है। और ये जो गंदी वीडियोग्राफी आप देख रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। खैर, कॉफ़ी शॉप में हम आ पहुँचे हैं और ये चीज़ खाने पीने में बड़ा आनंद आए, पर क्योंकि सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है तो काली कॉफ़ी ही हम ऑर्डर करेंगे। इस जगह का विहंगम दृश्य, कॉफ़ी ऑर्डर की, कॉफ़ी को टेस्ट किया और बहुत बिटर थी। आई थिंक क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी वाज ओके, और कुछ ज़्यादा ही कहते हैं ना, कड़वाहट थी कॉफ़ी में, जो कि अमूमन ना हो तो बेहतर होता है। थोड़ी सी लाइट हो टेस्ट में तो मज़ा आता है, पर ठीक है। हमने अपनी जर्नी एक बार फिर से चालू कर दी है। और राजस्थान में जब आप ट्रैवल करते हैं तो क्योंकि इस प्रदेश की आबादी कंपैरेटिवली दूसरे प्रदेशों से थोड़ी कम है और जो इसका क्षेत्रफल है थोड़ा ज़्यादा है, तो जब आप हाईवेज पर ट्रैवल करेंगे तो आपको दूर दूर तक खुले मैदान देखने को मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स हमारा दूसरा टोल भी आ चुका है, इसे हम क्रॉस करेंगे। तो बहुत ही आनंद आता है जब इस प्रकार की रोड्स पर, इस प्रकार के हाईवेज पर आप चलते हैं और इस तरह के जो दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। सामने अरावली हो, खुले मैदान हो, खेत हो, खलियान हो, ड्राइव का मज़ा दोगुना हो जाता है। पर क्योंकि अब गर्मी बढ़ चुकी है, तो अगर आपकी गाड़ी का AC इज़ नॉट अप टू डेट, तो समस्या बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी समस्या अब बढ़ने वाली है। अब यहाँ से हम लोग लेफ़्ट ले रहे हैं, सीधा जाते तो अजमेर जाते। अब यहाँ से लेफ़्ट ले रहे हैं, NH-48 कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इस रास्ते की हालत कैसी है। आज से 3-4 साल पहले मैं भीलवाड़ा गया था, या यूँ कहूँ कि 2022 में गया था अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो उस वक्त रास्ते की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, पर अभी जो देखने को मिल रहा है वो डिसेंट है। एक तो डाबर रोड है, सीमेंट की नहीं है, तो गाड़ी चलाने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है, गाड़ी को अच्छी ग्रिप मिल रही है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक होटल
ढाबा, मोटेल, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट था। यहाँ पे एक बायो ब्रेक लिया, उसके बाद फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये अरावली के पहाड़, और भगवान इनको लंबी उम्र दे, मेरी तो यही मनोकामना है। जब मैं डाबर रोड की बात कर रहा था, डाबर रोड की, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आजकल जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं सब में सीमेंटेड रोड का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे मुंबई में भी जो मुंबई की सड़कें हैं, शहर की सड़कें हैं, उन्हें भी सीमेंटेड बनाया जा रहा है, जो कि ठीक है। पर जो हाईवेज़ हैं, जो फ्रीवेज़ हैं, ये जब सीमेंट के होते हैं तो गाड़ी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तो क्वालिटी इज़ नॉट दैट ग्रेट, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और इतना गाड़ी हिलती है जब आप सीमेंट पे चलते हैं, इतनी शेकी होती है कि एक सर्टेन स्पीड के बाद आपको लगता है कि रिस्क इज़ टू हाई टू ड्राइव ऑन सच रोड्स। तो मेरी तो बस मनोकामना है दिल की, जो कि शायद बड़ा मुश्किल होगा कि पूरी हो, क्योंकि जिस तरह से सीमेंटेड कहते हैं ना, सीमेंटनाइजेशन किया जा रहा है, सीमेंटाइजेशन किया जा रहा है रोड्स का, ये तो ज़्यादा सीमेंट की रोड्स देखने को मिलेंगी। और भाई साहब, ये आपके गाड़ी चलाने के अनुभव को बद से बदतर करेंगी। टायर आपके जल्दी ख़राब होंगे, रोड पर ग्रिप ना मिलने की समस्या, गाड़ी के स्किड होने की समस्याएं, ये सब अब धीरे धीरे बढ़ने वाली हैं। लेट्स सी, अब इससे भी किसी तरह से इस समस्या को कहेंगे कि टैकल किया जाएगा। अच्छा, ये टोल क्रॉस करने के बाद ये श्रीमान आए और इन्होंने बताया कि ये कलाकंद बेच रहे हैं, मावा बेच रहे हैं, घर का बनाया हुआ। तो मीठा मुझे पसंद है, पर मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था कि ये लिया जाए या नहीं। पर भाई साहब ने बहुत इंसिस्ट किया, बताया कि 100 रुपये का 250 ग्राम मावा ये दे रहे हैं। तो मैंने भी सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं। कह रहा है कि घर का बना हुआ है, तो मैंने आधा पाव यानी कि 50 रुपये का मावा ऑर्डर किया, और देखिए किस तरह से निकालेंगे स्लाइस बाय स्लाइस करते हुए। ये देखिए, तो ये कलाकंद तो कम लग रहा है, बट मोर ऑफ जो मावे की बर्फ़ी होती है वैसा प्रतीत हो रहा है। पर ठीक है, कागज़ में दिया है, अब किस तरह से इसको रखा जाएगा, ठीक है, आप करेंगे एडजस्ट, ये सीट पे फैलेगा एनीवेज। तो अल्टीमेटली ये जो मावा है, लेटर ऑन उदयपुर पहुंचने के बाद मैंने किसी को दे दिया था, उसने नहीं खाया। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, विच वाज डिसेंट। और जो टोल हैं ये तो आते ही रहेंगे, ये नॉन स्टॉप अकरिंग है जो होती है जब आप हाईवेज पर चलते हैं। एनीवेज, तो देखिए सूरज की सीधी किरणें गाड़ी के स्क्रीन पर आ रही हैं और स्क्रीन के थ्रू मुझ पर पड़ रही हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि समस्या बढ़ सकती है। एसी ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, एसी अपनी ठंडक को बरकरार नहीं रख पा रहा है, और अगर ऐसा ही रहा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। बट एनीवेज, तो ये इस वक्त हम एक बड़े शहर को क्रॉस कर रहे हैं जिसे हम भीलवाड़ा कहते हैं। और चलिए थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ इन दृश्यों का आनंद उठाएं। मैं आपसे फिर एक बार रिकनेक्ट होऊंगा थोड़ी सी देर में। तो कुछ दूर चलने के बाद जब ऐसा लगा कि थकान होने लगी है और भूख लगने लगी है, तो इस ढाबे, होटल, मोटेल, जो भी आप इसे कहना चाहें, यहाँ पे मैंने एक ब्रेक लिया और
ये सुंदर स्वादिष्ट भोजन मैंने ग्रहण किया। मम्मी ने ये पुड़िया बना के भेजी थी और ये जो दही था इसका स्वाद भी अभूतपूर्व था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ऐसा दही मैंने पहले कभी खाया ही नहीं। बहुत ही स्वादिष्ट। खैर, खा पी के अब उदयपुर के लिए बढ़ चले हैं और यहाँ से तकरीबन 2 घंटा 15 मिनट का रास्ता बता रहा है और आशा है कि 2 घंटे में हम उदयपुर पहुँच जाएंगे। आज का प्लान ये है कि उदयपुर पहुंचकर 2 दिन उदयपुर में विश्राम करेंगे, थोड़ा सा प्राकृतिक आनंद लेंगे, उसके पश्चात मुंबई के लिए आगे बढ़ चलेंगे। और ये कंटिन्यूटी में जो टोल्स आते हैं लगातार, खैर मैंने तो वो ईयरली पास ले लिया है। उसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि 200 क्रॉसिंग्स आप कर सकते हैं साल में। और अगर आप वाकई बहुत ट्रैवल करते हैं तो वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सस्ता पड़ता है टोल, ना के बराबर सा प्रतीत होता है और वेरी कन्वीनियंट एंड गुड फॉर पीपल जो कि लगातार ट्रैवल करते हैं। ये हमारे पास से ट्रेन गुजरती हुई बहुत अच्छा दृश्य है, पर जितना ये आंखों से दिखने में सुंदर लग रहा था ये कैप्चर नहीं कर पाया मैं उस दृश्य को उतनी अच्छाई से। खैर, अभी चित्तौड़गढ़ हम पहुंच चुके हैं और चित्तौड़गढ़ के बाहर से ही हमने ये जो फोर्ट है, जो पहाड़ी जिस पर ये फोर्ट बना हुआ है, उसको कैप्चर करने का प्रयास किया। पर क्योंकि मोबाइल फ़ोन की क्षमता एक लिमिट तक होती है तो उतना ही हम आपको दिखा पाए। अब आशा है कि जल्दी हम उदयपुर पहुंचेंगे और थोड़ा सा ड्राइविंग से विश्राम लेंगे। गर्मी बहुत हो चुकी है, एसी थोड़ा परेशान करने लगा है और मुंबई जाते इसका काम भी करवाना पड़ेगा और उसके बाद ही चैन मिलेगा। जयपुर से उदयपुर भीलवाड़ा होते हुए चित्तौड़ होते हुए जो रोड है 85% बहुत ही शानदार है और जो बाकी 15% है वो बुरी नहीं है, बट ओके है। और मोस्टली जितना मुझे ध्यान है और जितना मैंने इस पे ध्यान दिया वो सीमेंटेड नहीं है, डामर की रोड है, तो चलाने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि नाथद्वारा से ना आते हुए इस तरफ से आएँ तो इट्स अ गुड ऑप्शन। सो फाइनली रोड ट्रिप हमारी पूरी हुई, होटल में चेक इन किया और आप देख सकते हैं ये हमारे होटल का विहंगम दृश्य। और यहाँ पे जो मोर है इतना खूबसूरत लग रहा था। अगेन, जो आँखों से हम देखते हैं वो कैमरा, एटलीस्ट मेरा कैमरा तो आपको दिखा नहीं पा रहा है। और इस तरह से मोर को नाचते हुए इतने करीब से मैंने शायद पहली बार देख रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ। और ये सीन तकरीबन 1 से सवा मिनट तक चला। ये मोर भाई साहब इतने प्रसन्न थे कि अपनी जो ये इन्होंने जो नृत्य कर रहे हैं, जो नृत्य की पोजीशन बनाई हुई है, ये बहुत लंबे समय तक जारी रही और हमने पूरी कोशिश की कि जब तक ये नाचेंगे तब तक इन्हें हम शूट करते रहेंगे। और बहुत ही सुंदर दृश्य था, आप देख सकते हैं, बहुत ही आनंद आया। जीवन में पहली बार इतनी देर तक इतने पास हमारे राष्ट्रीय पक्षी को इस प्रकार इस मुद्रा में पहली बार देखा। अभूतपूर्व, अति सुंदर। यहाँ आप सनसेट पॉइंट से देख सकते हैं लेक पिचोला और मैंने भी इस दृश्य का आनंद लिया। इसमें आप मुझे देख पा रहे हैं और कुछ देर तक यहाँ मैं बैठा, रिलैक्स किया और
इस पूरे दृश्य का, इस पूरी सीनरी का, इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाया। सूर्यास्त देखकर यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर दृश्य था। उसके पश्चात हम पिचोला के और करीब गए। ये आप करणी माता मंदिर देख पा रहे हैं, सामने लेक पैलेस है, पिचोला की झील आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। और फिर 2 दिन हमने उदयपुर में बिताए। तो इसी के साथ हम इस प्रस्तुति को यहीं समाप्त करेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली प्रस्तुति के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।